लोग भी डरे हुए हैं कि इन्होंने बताया था बांध टूट गया तो बैक वाटर हमारे गढ़चिरौली में चला जाएगा क्या, इस प्रकार की का डर हमारे मन में भी है। दोस्तों, ये इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये हर चीज में भ्रष्टाचार करते हैं और केवल जुमले बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केसीआर जी ने आज तक जितने आपको आश्वासन दिए, क्या एक भी आश्वासन को पूरा कर पाए? कहा तो बताया था कि मोदी जी को छोटा घर दे रहे हैं, मैं तो बड़ा घर दूंगा, मैं तो 2 बेडरूम का घर दूंगा। कहाँ गए 2 बेडरूम के घर? कितने लोगों को मिले 2 बेडरूम के घर? दिखाने के लिए कुछ घर तैयार कर दीजिए, पत्रकारों को ले जाकर फोटो खिंचवा दिए, पूरे देश के अखबारों में उसकी एक एडवर्टीजमेंट दे दी। मैं तो ऐसा मानता हूँ केसीआर बाबू, आपने एडवर्टीजमेंट पे जितना पैसा खर्च किया उतना पैसा दलितों को दे देते तो कम से कम दलितों का कोई ना कोई नुकसान हो जाता। लेकिन हर जगह केवल अपनी फोटो, दुनिया के देश के सारे पेपर में हर पेज पर अपनी फोटो। और आजकल तो ये हमारे महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। किशन जी, केसीआर साहब हमारे महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं। और केसीआर साहब, अब भारतीय जनता पार्टी आपको तेलंगाना में पैक करने वाली है। अब महाराष्ट्र में आने का सपना आप कर दीजिए। अब महाराष्ट्र में आने का कोई आपको सपना देखने का अधिकार नहीं बचने वाला है। चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मजलिस हो, चाहे टीडीपी हो, ये सारे के सारे लोग, ये सारे एक हैं और इनका मकसद केवल एक है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गद्दी को छीनना। उसके लिए सारे के सारे लोग अंदर से एक साथ आए हुए हैं, ये मिले हुए हैं। जहाँ तुमको वोट नहीं मिलता वहाँ मुझे दे दो, क्या मुझे नहीं मिलता वहाँ तुम ले लो। इस प्रकार से अंदर से इन्होंने षड्यंत्र तैयार किया है। आज देश में मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री हमको मिला जिसने देश के अंदर गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो जो आश्वासन दिए पूरे करके दिखाए। नरेंद्र मोदी उस शेर का नाम है जिसने भारत को आज देश की अलग ऊंचाई पर ले जाकर रखा। जब देश का केसीआर साहब, इन्होंने तो कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट को फाइनेंस भी कर डाला कि अगर आप जीत कर आ गए तो शायद हमको जरूरत पड़ेगी, बीजेपी बहुत आगे जा रही है तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ। अब इनकी खरीद करो, ये तो इलेक्शन नहीं चालू है, लेकिन आप चिंता मत करना, इनको किसी को चांस नहीं मिलने वाला। तेलंगाना की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार, अब की बार కమలం పువ్వుకు ఓటేద్దాం, బీజేపీని గెలిపిద్దాం।